प्रिय साथियों, डिफरेंशियल इक्वेशंस की बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होमोजेनियस इक्वेशंस। होमोजेनियस का अर्थ होता है समघातीय। जैसे शिकंजी का एग्जाम्पल हम देते हैं ना, पावर में अगर ले तो इसमें डिग्री सेम होनी चाहिए। करने के लिए हम सीधे सीधे dy ओवर dx अगर है तो y इज इक्वल टू वी एक्स मान लेते हैं। यदि dx ओवर dy में हमारी इक्वेशन आती है तो x इज इक्वल टू वी वाई मान लेते हैं। पहले दो क्वेश्चंस हैं, इनको पहले हम फॉर्मेट में लगाएंगे। थोड़ा समझने की कोशिश करिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। देखिए यहाँ पर हर एक की डिग्री 2 है। दूसरा एग्जाम्पल y डैश, जिसे हम डी वाई ओवर डी एक्स कहते हैं, x प्लस वाई अपॉन एक्स। यहाँ हर एक की डिग्री 1 1 है। यहाँ देखिए इसकी 1 इसकी 1 दोनों 2 हो गई, तो यहाँ हर एक की डिग्री 2 है। ऐसे इसमें भी देख सकते हैं आप, सबकी डिग्री 2 है। और अब एक्सरसाइज 9.5 देखिए, डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ पर हमने बनाया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। सबकी डिग्री 2 है। जैसा क्वेश्चन में कहा है होमोजीनियस हमें पहले प्रूफ करके दिखाना है, तो हमारे पास क्या मेथड बताया था, डी वाई ओवर डी एक्स में है तो वाई इजकल टू वी एक्स प्रूफ वी एक्स सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम डी वाई ओवर डी एक्स ही हमारा बना है, तो वाई इजिकल टू वी एक्स हम पुट कर लेंगे। सबसे पहले इसको प्रूफ करेंगे कि ये होमोजीनियस है। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, x को लैम्डा x और y को लैम्डा y पुट करेंगे। ठीक है, और कंडीशन हमारी है जो फंक्शन ऑफ f(x) है वह हमारा लैम्डा फंक्शन ऑफ f(x) आना चाहिए। हमने यहाँ पर लैम्डा x प्लस लैम्डा y का स्क्वायर, लैम्डा x स्क्वायर प्लस लैम्डा x लैम्डा y। देखिए सब तरफ से हमारा लैम्डा स्क्वायर बाहर कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 2 - 2 और ये हमारा फंक्शन ऑफ x वापस हमें मिल गया है, लैम्डा की पावर 0। ठीक, अब हमारे कोर्स में यहाँ पे से लैम्डा की पावर कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमारे कोर्स में लैम्डा की पावर 0 वाले क्वेश्चन ही हैं। तो लैम्डा की पावर 0 ही आएगी। अब इसका सॉल्यूशन देखिए। जैसे डी वाई ओवर डी एक्स था, हमने नोट कर लिया। अभी बात हुई थी y इजिकल टू वी एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे u और v मान का, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। साथियों यहाँ पर ध्यान देना है कि v और x दोनों ही हमारे वेरिएबल हैं, इसीलिए इसका डिफ्रेंसिएशन इस प्रकार से हुआ है। अब ये वैल्यू को हम अपने इक्वेशन में पुट करेंगे। देखिए हमें क्या मिलता है, डी वाई ओवर डी एक्स जगह वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स हमने रखा, और एक्स स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वी एक्स। इन प्रश्नों की एक विशेषता ये भी है कि जैसे हम वेरिएबल सेपरेट करते थे ना, एक्स वालों को एक साइड में वाई वालों को एक साइड में, इन प्रश्नों में हम वो कर नहीं पाएंगे। आप एक बार करके देखिएगा। ये तो एक्सरसाइज ही होमोजीनियस की है, इसलिए आप ये ऐसा कर पा रहे हैं, लेकिन आपके सामने जब बीच में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर हम इसी तरह से फंस जाएंगे। तब ये प्रॉपर्टी हमें लगानी होगी, और सिंपल यही पैटर्न है सबका। v इधर ले जाकर के एलसीएम लिया, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 - v अपॉन 1 + v। अब ये इंटीग्रेशन हम लोग पहले कई बार कर चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। यहाँ से हमने वेरिएबल सेपरेट किए हैं, 1 + v अपॉन 1 - v, ये डी के साथ चला गया,
और डी एक्स अपॉन एक्स। अब देखिए डी एक्स अपॉन एक्स तो आपको मालूम है 1 अपॉन एक्स तो लॉग एक्स हो जाता है, 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी। अब इसके तो दो तरीके थे करने के, कैसे समझेंगे आप? समथिंग ऐड टू, दो जोड़िए, है ना। इसीलिए कह रहा हूं कि इंटीग्रेशन हमें यहाँ पर अच्छे से आना चाहिए। खुद कर सकते हैं अच्छा है, नहीं तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। ये हमने अपना पुराना जैसे क्वेश्चन किया था बना लिया सेपरेट, 1 माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी, और इधर हो गया -2 अपॉन 1 माइनस वी, तो ये तो आपका 1 हो गया। फिर से एक दोहराऊंगा कि इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से हमें आना चाहिए। ये हमारे बन गए लॉग माइनस से, देखिए तो माइनस के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना होगा। बस अब हमें वापस वैल्यूज पुट करनी है। हमारे क्वेश्चन में v नहीं था, हम वापस v को x में ही लेकर के आएंगे और अब वैल्यूज वापस पुट करनी है। तो हमने क्या सपोज किया था, y इज इक्वल टू वी एक्स, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन एक्स। बस वही हमें वापस लगाना है और ये जो हमें मिल रहा है यहाँ पर हमारा आंसर सफिशिएंट है। अब इसको सिंप्लीफाई हम डिफरेंट फॉर्म में कर सकते हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन ये आंसर भी हमारा सफिशिएंट है। अब ये जो आगे हम कर रहे हैं ये अलग अलग तरह से सॉल्व करके दिखाया जा सकता है, क्योंकि बुक हाथ में है इसलिए आंसर को मिलाने के लिए, अदरवाइज आंसर हमारा वहाँ पर सफिशिएंट था। तो ये हमारी समझ में आ गया होगा। लॉग हटाते हैं तो ई की पावर में आंसर आता है। ये हमने अपने बुक से आंसर को मिला दिया है। और अब एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन। साथियों हम जानते हैं y डैश को dy ओवर dx कहते हैं, हमने इसे लिख लिया। और क्योंकि हमें पहले प्रूफ करना है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए हमने x को फिर से लैम्डा x और y को लैम्डा y पुट किया। शुरू के क्वेश्चंस में यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इसे प्रूफ करिए कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए हमें ये सारी क्रिया करना आवश्यक है। पेपर में यदि क्वेश्चन की डिमांड हो तभी हम इसे शो करके दिखाएंगे, अदरवाइज हम अपना सीधा क्वेश्चन करेंगे। dy ओवर dx में है तो y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे। हमारा क्वेश्चन शुरू हो चुका है। डिफरेंशियल हमें करके दिखाना है हर बार और सीधा वापस हमें अपनी यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। dy ओवर dx की जगह v प्लस एक्स dv ओवर dx, तो हमने वापस पुट किया, x हमारा कॉमन हो गया, v को हम राइट हैंड साइड में ले गए, टेकिंग LCM एंड सॉल्व। देखिए जरूरत ही नहीं पड़ी, तो कैंसिल हो गया। कितना सिंपल सा यहाँ पर हमारा बन गया है, ठीक। बस इंटीग्रेटिंग और हमारा v इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी।
देखिए ये हमारा यहाँ पर आंसर सफिशिएंट है, बस v की वैल्यू हमें वापस पुट करनी है। इसके बाद हम इसको किताब के आंसर से मैच करा रहे हैं, अदरवाइज हम अगर यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो भी हमारा सफिशिएंट ही रहेगा। बस v की वैल्यू वापस पुट की हमने, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन, अब तक आपकी समझ में आ गया होगा कि इनका एक सेट पैटर्न है। बस, तो अब मुझे नहीं लगता कि मैं आपको लगातार ब्रीफ करूं। अपना क्वेश्चन अपने आप करिए और फिर यहाँ पर मिला करके देखिए। ठीक है। भारत माता की जय।